मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? जैसा कि हम क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, आज हमको पढ़ना है सेकंड चैप्टर। क्या पढ़ना है इसमें? अध्याय 2 भोजन के घटक। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि भोजन कहाँ कहाँ से आता है, कैसे हमको मिलता है, कैसे हम उसको खाते हैं और हमें पोषण मिलता है। आज हमको पढ़ना है भोजन की कौन कौन से घटक होते हैं। जैसे उसमें हमने पढ़ा था कि भोजन हम क्यों करते हैं, तो ऐसे आज हमको जानना है भोजन के घटक, अर्थात भोजन में कौन कौन से पदार्थ होते हैं, कौन कौन से आवश्यक तत्व होते हैं कि हमको भोजन ही अच्छा लगता है, कंकड़ पत्थर अच्छा नहीं लगता। तो भोजन के कौन कौन से घटक होते हैं, वो किस प्रकार से मिलकर बना होता है, आज हम भोजन के घटकों के बारे में पढ़ेंगे। यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आइए देखते हैं कि भोजन के कौन कौन से घटक होते हैं, तो इनमें कितने प्रकार से इन्हें हम वर्गीकृत कर सकते हैं, समझा सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो जैसे आपका क्या है भोजन के घटक, तो भोजन के निम्नलिखित 5 घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं बच्चों? 5 घटक होते हैं। कौन कौन से? तो आइए देखते हैं। तो देखिए, भोजन के मुख्य रूप से 5 घटक होते हैं। तो भोजन की, उसके पहले हम भोजन की परिभाषा देखते हैं। भोजन किसे कहते हैं, भोजन की परिभाषा क्या बताएंगे? तो भोजन वह पदार्थ जिसमें प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, विटामिन आदि उपस्थित होते हैं या उनसे मिलकर बना होता है और जीवों के लिए, जीव जगत के लिए या जीवों के लिए खाने योग्य होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आपका भोजन कहलाता है। तो देखिए परिभाषा क्या बताएंगे। जैसे भोजन वह पदार्थ जिसमें प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, जल, खनिज तथा विटामिन से बना हो और जीव जगत द्वारा ग्रहण किया जाता हो, अर्थात खाया जाता हो, है ना, उसे हम क्या कहते हैं? भोजन कहते हैं। भोजन के निम्नलिखित कितने घटक होते हैं? 5 घटक होते हैं। अर्थात भोजन क्या होता है? 5 प्रकार के अवयवों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से अवयवों से? अवयव मतलब जिससे, जैसे हमने 6वीं की फर्स्ट चैप्टर में संगठन की परिभाषा पढ़ी थी कि जिनसे पदार्थ, कोई भी वस्तु या पदार्थ जिन चीजों से मिलकर बनती है उसे हम क्या कहते हैं? संगठक कहते हैं। ऐसे भोजन, तो भोजन के 5 घटक होते हैं। पहला प्रोटीन, प्रोटीन के बाद कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के बाद वसा, वसा, विटामिन और खनिज लवण। तो प्रोटीन क्या होता है हमारा? ये प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन का क्या काम होता होगा हमारे शरीर में? कार्बोहाइड्रेट का क्या काम होता होगा? ठीक है, वसा का क्या काम होता होगा? और हमारे विटामिन और खनिज लवण का क्या काम है? हम तो भोजन से हमें क्या मिलती है? भोजन से हमें क्या मिलता है? ऊर्जा मिलती है, कार्य करने की क्षमता मिलती है ना। तो कार्य करने की क्षमता, तो क्या कार्य करने की ऊर्जा बस हमको जरूरत है, तो ऊर्जा तो हमको केवल किससे मिल जाएगी? कार्बोहाइड्रेट से। तो फिर प्रोटीन का और वसा का, विटामिन का क्या काम? नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, भले ही हमें ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से बस से मिलती है, तो देखो प्रोटीन से क्या होता है? शरीर का निर्माण होता है। शरीर का अर्थात कोशिकाओं का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बच्चों? यहाँ पर प्रोटीन से शरीर का विकास होता है, शरीर का विकास, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलती है? कार्य करने की ऊर्जा, कार्य करने की ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है? कार्य करने की ऊर्जा। और वसा से क्या मिलती है? हमारे शरीर में जो चिकनाहट आती है ना, हम गोरे और सुंदर दिखते हैं, और हमारे मोटापा अर्थात मोटे होने का कारण क्या होता है? आपका वसा। तो इससे क्या होता है? हमारे शरीर में मोटापा आता है, ठीक है। विटामिन, विटामिन से क्या होता है आपका? विटामिन से हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या बनती है? रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप होती है। और खनिज लवण से क्या होता है आपका? हमारे शरीर में खनिज लवण अर्थात जल और खनिज पदार्थों से हमारे शरीर की हड्डियों का विकास होता है। तो ये आप इतना बता सकते हैं। तो इतना बन जाएगा आप लोगों से। अब इनके बाद हम पढ़ते हैं इनकी परिभाषाएं। क्या पढ़ेंगे?
इनकी परिभाषाएं पढ़ेंगे कि प्रोटीन किसे कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, वसा किसे कहते हैं, विटामिन किसे कहते हैं, इनकी आइए देखते हैं इनका परीक्षण कैसे करेंगे। तो देखो, प्रोटीन का परीक्षण, कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण, वसा का परीक्षण, तो इनको चित्रों के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए, तो जैसा आप देख रहे हैं इस चित्र में कि यहाँ पर हमको एक कॉपर सल्फेट का विलयन लेना है और एक कास्टिक सोडा का विलयन लेना है और एक परख नली लेना है और एक ड्रॉप लेना है। इस ड्रॉप की सहायता से 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन एक परख नली में डालकर अच्छी तरह हिला लेते हैं और हमें जिस पदार्थ में प्रोटीन का परीक्षण करना है उसको अच्छी तरह कुचलकर उसे पीस लेते हैं या पेस्ट बना लेते हैं और उसे एक परख नली में भरकर अच्छी तरह से मिलाते हैं। हम देखते हैं कि कुछ समय पश्चात उस पदार्थ का अगर रंग बैंगनी रंग का हो गया या हो जाता है तो वह उसमें प्रोटीन, उस परख नली में प्रोटीन अर्थात उस पदार्थ में प्रोटीन अवश्य निश्चित उपस्थित है। इसी प्रकार हम वसा का भी परीक्षण कर सकते हैं। वसा के लिए हम जैसे ऑयली पदार्थ, कुछ पदार्थों को हम क्या कर लें जिसमें हमको क्या करना है, वसा का परीक्षण करना है, तो उस पदार्थों को हम अच्छी तरह से कुचल लें और कुचल करके आप देखेंगे कि हम इसे एक कागज में रख लेते हैं। एक कागज में रखने पर हम देखते हैं कि उस कागज में वहां पर एक धब्बा बन जाता है। क्या बन जाता है? एक धब्बा बन जाता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। एक धब्बा बन जाता है जो उसे देखने पर वह कैसा हो जाता है, पारदर्शी हो जाता है। जैसे आपने कभी देखा होगा, हमारे घर में कोई कॉपी किताब रखे रहे और उसमें तेल गिर जाए तो उसमें क्या होता है, वो पारदर्शी दिखने लगता है, उसके आर पार देखा जा सकता है। ठीक है, अर्थात आभास होने लगता है। तो ये क्या होगा आपका वसा का परीक्षण। अर्थात अगर किसी कागज में हम इस ऑयली पदार्थ को डालते हैं तो वह क्या हो जाएगा, पारदर्शी हो जाएगा, जिससे यह सिद्ध हो जाएगा कि इसमें तेल अर्थात वसा उपस्थित है। इस प्रकार हम कार्बोहाइड्रेट या मंड का परीक्षण करेंगे। तो इसमें हम एक आलू लेते हैं, कच्ची आलू लेते हैं, उसे काट लेते हैं और काटने के बाद उसमें हम आयोडीन युक्त एक विलयन लेते हैं और उस आलू पर क्या करते हैं, कटी हुई आलू पर ऊपर से डालते हैं। अगर उस आलू में डालने पर, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, उसका रंग कैसा हो जाए, काला हो जाए या नीला हो जाए, कितनी बूंद डालेंगे, लगभग आपका 2 से 3 बूंदे डालेंगे। अगर उसका रंग काला या नीला हो जाता है तो जिससे यह सिद्ध होता है कि उस पदार्थ पर आपका क्या उपस्थित है, कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। और इसी प्रकार आपके भोज्य पदार्थों में या हमारे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, इनमें कुछ अन्य पदार्थ उपस्थित होते हैं जैसे आपका विटामिन और खनिज लवण। ये भी हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं, बहुत ही आवश्यक होते हैं। ठीक, इसके आगे हम कल नेक्स्ट वीडियो में